नमस्कार दोस्तों। टाइटल देखकर आप लोगों ने कुछ अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्लान करते हैं कि हमें यहाँ घूमने जाना है, तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो वही पर्टिकुलर जगह होती है जो हम अपनी आइटनरी में शामिल करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ जगह के बारे में पता नहीं होता कि उसके आसपास कितनी अच्छी जगह है, या फिर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम जनरली उनको अपने आइटनरी में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी ही एक जगह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर, जिसका नाम है सीताबनी जोन। आपको पता होगा जिम कॉर्बेट के बारे में कि कुछ 7 से 8 जोन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। और अगर आप ये बोर्ड देखेंगे मेरे सामने, ये सामने, तो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट पार्क धनगढ़ी गेट। तो बेसिकली क्या है कि ये जो धनगढ़ी गेट है ये आपका मेन जोन है। धनगढ़ी गेट से आपकी एंट्री होती है ढिकाला जोन के लिए, जो कोर एरिया आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का कोर एरिया बोला जाता है। और वहाँ से धनगढ़ी गेट से भी 31 किलोमीटर अंदर है वो जोन। तो आप समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी जोन्स हैं, जैसे दूसरे जोन की मैं बात करूं, बिजरानी जोन, उसकी जो लेंथ है अंदर जाने का है उस गेट से, आम डंडा गेट बोलते हैं उसको, वहाँ से 11 किलोमीटर है। और झिरना जोन है, ढेला जोन है, इस तरीके के काफ़ी सारे जोन हैं, जिसमें एक सीताबनी भी आता है जहाँ पर आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। तो जो मेन जोन मैंने आपको बताया ढिकाला जोन है, ये धनगढ़ी गेट जो मैंने अभी आपको वीडियो में पहले दिखाया था, यही आपका मेन जोन है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है कि 15 जून से लेके 15 नवंबर तक बंद रहता है, मीन्स ये जोन, क्योंकि वहाँ पर रिवर भी है और बाकी आपका लैंडस्लाइड जोन भी है। तो 15 नवंबर के बाद आपका ये जो ढिकाला जोन है ये ओपन होगा। मैं पिन कमेंट में एक वेबसाइट भी डाल दूँगा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मतलब कॉर्बेट नेशनल पार्क की, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट फेक भी मिलेंगी आपको। और अगर आप किसी से कांटेक्ट करते हैं कि मुझे वहाँ जाना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आप स्कैम में भी फंस सकते हैं किसी भी तरीके के। तो मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 4 महीने के लिए बंद होता है। अब जो इसका ओपन होने का टाइम है वो है 15 नवंबर। ढिकाला जोन में रुकने के लिए भी अंदर गेस्ट हाउस हैं, बट उसकी बुकिंग भी सब ऑनलाइन होती है। और ऑनलाइन बुकिंग के लिए वहाँ पे आपको डॉर्मेट्री रूम वगैरह मिल जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि कुछ मेरे ख्याल से 1 महीना पहले आपको रात में बैठना पड़ता था ऑनलाइन बुकिंग के लिए, तभी हो पाती थी, नहीं तो आपको हमेशा फुल मिलेगा। अभी मैंने किया नहीं है क्योंकि मैं भी अंदर सिर्फ 2 बार गया हूँ। इसके अलावा आप डे विजिट के लिए भी आप कैंटर से जा सकते हैं वहाँ पे ढिकाला जोन में। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो ढिकाला जोन नहीं जाने का है। जो उसके पास एक जगह है सीताबनी जोन, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ काशीपुर में। काशीपुर एक इम्पॉर्टेंट सिटी है उत्तराखंड की। और काशीपुर से जो जिम कॉर्बेट का एंट्री पॉइंट है वो है रामनगर। तो रामनगर और काशीपुर के बीच की जो दूरी है वो 27 किलोमीटर है। काशीपुर मेरा होम टाउन भी है। इसके अलावा मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई सब यहीं से हुई है, तो मैं यहाँ के एरिया के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बट क्या होता है कि उस टाइम पे हम लोग स्कूल टाइम में अपने काफ़ी फ्रीक्वेंट जाते थे, आज से 18-20 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि सब कम हो जाता है आना जाना, मतलब, तो बदलाव काफ़ी आते हैं इतने सालों में। तो आज हम सीताबनी में जाके देखेंगे कि क्या क्या नए अपडेट आए हैं, क्या क्या नए चेंज आए हैं, और क्या क्या न्यू कॉन्सेप्ट आए हैं, कितना बदलाव आ चुका है। तो वो सब जाने के लिए हम निकलते हैं सीताबनी जोन के लिए। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज है आपका, मैं दिखा देना चाहता हूँ, 25 अक्टूबर 2025 और टाइम हो रहा है कुछ 1:50 दोपहर का। तो चलिए इस लेटेस्ट अपडेट के साथ हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं सीताबनी जोन के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका जिम कॉर्बेट का प्लान बने और आपके पास समय है तो आप सीताबनी को अपने आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक नए सफ़र की ओर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सीताबनी जोन। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि मैं काशीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो काशीपुर में यहाँ पर एक IIM भी है जो समथिंग 2011 के लगभग ओपन हुआ था। और अभी हम जो है वो काशीपुर और रामनगर के बीच में हैं।
और अगर आप देखेंगे तो ये आता है आपका काशीपुर से कुल 6 किलोमीटर के बाद एक कट आता है राइट साइड में जो IIM की तरफ जाता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो थोड़ी बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड क्या है कि बेसिकली उत्तराखंड 2 रीजन में डिवाइडेड है। एक आपका गढ़वाल रीजन है, एक आपका कुमाऊँ रीजन है, और टोटल डिस्ट्रिक्ट इसमें आती हैं 13। अब रीजन की बात करूं, जैसे यूपी में हम बोलते हैं कि ईस्ट यूपी है, वेस्ट यूपी है, बुंदेलखंड रीजन है, या महाराष्ट्र की हम बात करें कि मराठवाड़ा रीजन है, इसी तरीके से उत्तराखंड भी 2 रीजन में डिवाइडेड है। तो आपकी 7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं गढ़वाल रीजन में, और 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं आपकी कुमाऊँ रीजन में। तो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर आपको मान लीजिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो उत्तराखंड के 4 धाम भी बोले जाते हैं, वहाँ जाना है तो आपको रूट लेना पड़ेगा हरिद्वार की साइड में, हरिद्वार, ऋषिकेश, उधर जाना पड़ेगा। बट अगर आपको आदि कैलाश आना है, पिथौरागढ़ आना है, नैनीताल आना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आना है, और आजकल एक बहुत फेमस है नीम करौली बाबा का, वहाँ आना चाहते हो आप, तो आपको कुमाऊँ रीजन में आना पड़ेगा। कनेक्टिविटी आपको हर जगह से मिल जाएगी, इसकी बहुत अच्छी है। आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। तो कुछ जानकारी देने से पहले मैं ये बताऊं कि ये जो कट आ रहा है, आपको दिख रहा है होली एंजल पब्लिक स्कूल का, आपको बोर्ड दिखेगा आगे, ये राइट साइड में लिटिल स्कॉलर है। तो ये आपका जो कट जाता है, ये आपका IIM काशीपुर की तरफ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला रास्ता आपका IIM काशीपुर की तरफ चला जाता है, और हमें सीधा रामनगर की तरफ जाना है। तो मैं आपसे बात कर रहा था रीजन की। तो दिल्ली से अगर आप चलते हैं तो आपको नोएडा की साइड आना पड़ेगा। मेरठ एक्सप्रेसवे आपको नहीं लेना है, उसके साथ आपको एक सर्विस लेन लेनी है। उस सर्विस लेन के थ्रू आप NH9, जो पहले 24 हुआ करता था, NH24, आप दिल्ली से मुरादाबाद होकर, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, मुरादाबाद होकर, फिर आप लेफ़्ट टर्न लेंगे। काशीपुर का बोर्ड भी मिलेगा आपको, आप काशीपुर रामनगर की साइड आ सकते हैं। अगर आपको जिम कॉर्बेट आना है तो अगर आप मुरादाबाद से सीधे हाईवे पे चले जाएंगे तो वो लगभग मेरे ख्याल से बरेली, लखनऊ की तरफ चला जाता है, तो हमें उसे अवॉइड करना है। आपको वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है। जब आप मुरादाबाद का बाईपास क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आपको बोर्ड मिलेगा। अभी जो है हम जा रहे हैं रामनगर की तरफ, बट क्या है कि काशीपुर और रामनगर की रोड बहुत ख़राब हो रखी है। अगर मैं बात करूं, हाईवे आपको दिल्ली से मुरादाबाद तक का मिलेगा, उसके बाद आपको जो है मुरादाबाद से सिंगल रोड का सामना करना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पर क्या है, मुरादाबाद से रामनगर के बीच में 4 लेन का काम चल रहा है, और वो जो 4 लेन है वो उसका बाईपास काशीपुर में भी बनाया गया है। तो वो भी मैं आपको जगह दिखाऊंगा आगे कि वो बाईपास कहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप काशीपुर को भी बाईपास करके सीधा रामनगर आते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। बट मैं देख रहा हूँ अभी इस काशीपुर और रामनगर के बीच में बहुत सारे नए रेस्टोरेंट, होटल्स ओपन हो चुके हैं, और काफ़ी सारी जगह भी अच्छी खुल चुकी है यहाँ पे। तो काफ़ी बदलाव आ चुका है। मैं भी काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, इतना फ्रीक्वेंट नहीं आना हुआ स्कूल टाइम के बाद। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे रामनगर पहुँचते हैं, और रामनगर के बाद मैं आपको सीताबनी का रास्ता दिखाता हूँ। नेचर के बिल्कुल करीब है सीताबनी, जंगल के बीचों बीच में से जाता है। तो आप अगली बार जब भी आएँ इधर तो उसको अपने आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग अब रामनगर एंटर कर चुके हैं, और जो रामनगर से काशीपुर की दूरी है वो लगभग 27 किलोमीटर है। बट क्या है कि रास्ता काफ़ी ख़राब हो रखा है अभी, तो आने वाले टाइम में शायद बन जाए। बट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मुरादाबाद से काशीपुर रामनगर होके एक बाईपास और बन रहा है, एक हाईवे बन रहा है, तो वो काशीपुर को भी बाईपास करेगा। तो आपको काशीपुर आने की नीड नहीं पड़ेगी। इस वाले रास्ते को बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा। ये बीच में आके पीछे एक कट है, वहाँ पे जाके मिलेगा, तो बहुत कम आपको रामनगर के लिए जुड़ना पड़ेगा इस रोड पे। हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा हो जाए रोड, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात करते हैं अभी जिम कॉर्बेट के। मैं आपके जोन्स के बारे में बता रहा था, जिसमें सबसे मेन जोन जो है वो है आपका डिकाला जोन। वो यहाँ से रामनगर से भी जो गेट है उसका डिकाला जोन का, वो है धनगढ़ी गेट। वो 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर के बाद अंदर अलाउड नहीं है। जो अंदर का 31 किलोमीटर का जो पार्ट है बेसिकली, उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। आप डे विज़िट के लिए कैंटर की भी बुकिंग कर सकते हैं,
और या फिर आप नाइट स्टे के लिए तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी टिकट्स वगैरह देखने के लिए। किसी भी तरह का स्कैम्स में ना आए, सब ऑनलाइन बुकिंग है। अगर किसी की कोई जान पहचान है तो अदरवाइज़ टिकट हो सकती है। 2 जोन आपके जो है ढेला और सोना नदी और झिन्ना जोन, वो अब रामनगर की जैसे यहाँ पे एंट्री हुई है तो आप ये देखेंगे जो लेफ़्ट वाला कट गया है यहाँ से, ये वाला लेफ़्ट वाला कट जो है ये आपका ढेला जहाँ से ये ट्रक निकल के आ रहा है, इस वाले कट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपको बेसिकली मिलेगा झिन्ना जोन, ढेला जोन और बाकी के सोना नदी भी शायद इस साइड में ही है। और अगर आपको धनगढ़ी गेट जाना है, जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, उसके लिए फिर आपको रानीखेत रोड पे ही जाना पड़ेगा। और वहाँ आपको गर्जिया देवी टेंपल भी मिलेगा 13 किलोमीटर के बाद यहाँ से रामनगर से। और उस गर्जिया देवी टेंपल से 7 किलोमीटर आगे आपको धनगढ़ी गेट मिलेगा। रामनगर की मैं बात कर लूँ तो जैसा मैंने आपको बोला था कि रामनगर के लिए आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। यहाँ से दिल्ली से 2 ट्रेन जो फिक्स आती हैं रामनगर के लिए। एक आपकी जैसलमेर से आती है वाया अजमेर जयपुर दिल्ली होकर, और दूसरी ट्रेन दिल्ली से है। तीसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि काशीपुर भी पहुंचकर आप रामनगर के लिए आ सकते हैं। तो एक एडिशनल ट्रेन और है, लेकिन वो सिर्फ काशीपुर तक ही आती है और वो ट्रेन आपको सिर्फ ट्यूसडे और मेरे ख्याल से थर्सडे को मिलेगी। इसके अलावा एक ट्रेन वीकली मुंबई से भी रामनगर के लिए आती है, वो शायद फ्राइडे या सैटरडे के समथिंग है, एग्जैक्ट नहीं पता डे मुझे। अगर आप IRCTC पे चेक करेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा। एक ट्रेन मंडे को वीकली ट्रेन आपकी मेरे ख्याल से अब चंडीगढ़ से भी आती है। एक ट्रेन अमृतसर से भी आती है, बट वो सिर्फ काशीपुर तक ही है, अमृतसर की साइड से अगर आपको आना है तो कुल मिला के कनेक्टिविटी जिम कॉर्बेट के लिए बहुत अच्छी है। बाय रोड मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको लखनऊ हाईवे NH24 जो पहले होता था वो लेना है, और मुरादाबाद आने के बाद वहाँ से फिर आपको लेफ़्ट कट में जाना है। लेफ़्ट कट आपका काशीपुर और रामनगर के लिए है। तो चलिए हम पहुँच चुके हैं रामनगर, और सीधा जो बिल्कुल रोड जाएगा वो मार्केट होते हुए आपका रानीखेत रोड है, जो जिम कॉर्बेट का मेन डिकाला जोन है। बाकी हम थोड़ा सा आगे से यहाँ से राइट टर्न लेंगे हल्द्वानी और कालाडूंगी की साइड में। हल्द्वानी कालाडूंगी की साइड में जाके फिर हमें एक बैराज आता है, बैराज के बगल से रोड जाता है, वो फिर आपका सीतामढ़ी जोन की तरफ जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे तो ये कोसी बैराज और ये बोर्ड लगा हुआ है हल्द्वानी कालाडूंगी। आपको इस साइड में आना है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आने के बाद बैराज आएगा और उसके बगल से ही फिर ये आपका रास्ता जाएगा उसका। ये हल्द्वानी के लिए चला गया है रास्ता। तो अभी हम लोग बैराज की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस रिवर का नाम है कोसी रिवर। आपको बैराज दिखाता हूँ। ये बैराज है यहाँ पे कोसी रिवर के ऊपर। और अगर आप यहाँ से सीधे चले जाते हैं तो आपका
हल्द्वानी नैनीताल की तरफ चले जाएंगे और लेफ़्ट लेते हैं तो फिर वापस आप रानीखेत वाले रोड पे जो डिकाला जोन है वहाँ के लिए मुड़ सकते हैं। बट हमें यहाँ से सीधे जाना है, थोड़ा सा आगे जाके हम लोग लेफ़्ट लेंगे। यहाँ रोड काफ़ी छोटा है तो ट्रैफिक को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ये देखिए, मैं आपको अब कोसी रिवर दिखा देता हूँ। ये कोसी बैराज है और ये आपका कोसी रिवर है यहाँ पे। काफ़ी नैरो रोड है और यही आपका जो रास्ता है वो रामनगर से हल्द्वानी और नैनीताल की तरफ जाता है, काला डोंगी होते हुए। और इस बैराज को क्रॉस करने के जस्ट बाद ही हमें लेफ़्ट टर्न लेना है सीताबनी के लिए। देखेंगे कि ये देखिए, ये बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सीताबनी यहाँ से 23 किलोमीटर दूर की दूरी है यहाँ से, और सीधा ये रास्ता गया आपका हल्द्वानी नैनीताल। और ये हम नेचर के करीब बिल्कुल आ गए हैं सीताबनी की तरफ। यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है सीताबनी। तो आप देख सकते हैं ये इसका एंट्री पॉइंट है। और अब थोड़ा आपको फील आएगा कि आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर हैं। इस टाइम पे टाइम हो रहा है 2:35 टू 35 PM। डेट है आज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25 अक्टूबर 2025 और दिन है सैटरडे का। अब आप नेचर को अच्छे से एंजॉय कीजिए। काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को काफ़ी हद तक पूरे इंडिया में कमर्शलाइज कर दिया गया है और कर भी रहे हैं, काम बहुत चल रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। तो आज मैं यहाँ सीताबनी काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, क्या अपडेट है कुछ। बहुत ही शानदार जगह है ये देखिए आप, इधर पूरा जिम कॉर्बेट का एरिया है ये। हम जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं। जैसे जैसे इवनिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको चांसेस हो जाते हैं कि जानवर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सुनसान एरिया हो जाता है जंगल के बीच में। तो आपको बहुत ही कॉशियस के साथ
स्पेशली इवनिंग टाइम में तो आप अवॉइड ही कीजिए। आज से 18 साल पहले जब हम स्कूल टाइम में आते थे यहाँ पर, तो बाइक से आते थे, तो बाइक से आने का एक अलग मज़ा है। यहाँ पर ये मंदिर है। एक छोटा सा रेस्ट स्टॉप है चाय वगैरह के लिए, चाय मैगी जो जनरली मिलता ही है पहाड़ों पे। और ये यहाँ पर आ गया है टांडा गेट बोलते हैं इसको। शायद इनको कुछ स्लिप वगैरह मिलती है जो यहाँ पे जिप्सी ऑलरेडी पार्क्ड है। अच्छा, ये इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है रोकने के लिए, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। परमिट वगैरह चेक होते हैं शायद यहाँ पे। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे नेचर के साथ सीताबनी की ओर। चलो देखकर लग रहा है कि एटलीस्ट ये जगह अभी भी सेफ है, बची हुई है प्योर कमर्शलाइजेशन से। बाकी जगह तो काफ़ी होटल्स वगैरह ओपन हो चुके हैं, रेस्टोरेंट ओपन हो चुके हैं, बट ये कुछ हद तक ठीक है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। इसीलिए शायद मैंने आपको बोला भी है कि आप अपने आइटनरी में इसको शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगी है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो रोड काफ़ी ख़राब था, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि एकदम मक्खन वाला रोड बनाया हुआ है। बहुत अच्छा है रोड।
देखिए आप यहाँ के एकदम शांत कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये रास्ता सीताबनी की तरफ जा रहा है। और ये जाता है रामनगर की तरफ। ये देखिए कितना खूबसूरत है, बिल्कुल पीसफुल, एकदम शांत एरिया है ये। देखिए जैसे जैसे यहाँ शाम होने वाली होती है नज़ारा उतना ही अच्छा होता जाता है। तो शाम के टाइम पे टू व्हीलर से तो एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से हैं या वैसे भी हैं तो भी जंगल में एक बोला जाता है कि आपको नहीं उतरना है। हालांकि चांसेस टाइगर के बहुत कम होते हैं ऐसे देखने में, क्योंकि ये घना है, काफ़ी घना जंगल है। इसलिए अभी जितने भी लोग बाइक से आ रहे हैं सब लोकल वाले हैं, तो इनको सब आइडिया होता है। तो हम कुछ ही दूरी पे बचा है बस ये सीताबनी का लास्ट पॉइंट, जहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज। और उसके बाद कुछ जानकारी देने के बाद मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। चलिए देखते रहिए आप लोग।